19 मार्च 2026 बहुत सारे योग बन रहे हैं और ऐसे दिन को आप कैसे मिस कर सकते हैं। ये डेट तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उसी दिन से हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत हो रही है, यानी कि विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होगी। इसी के साथ साथ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, गुड़ी पड़वा है, उस दिन चैत्र अमावस्या है। तो ऐसे में अगर आपके जीवन की कोई भी समस्या है जिनको आप दूर करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, अपने रास्ते की रुकावटों को दूर करना चाहते हैं, इस एपिसोड को जरूर से पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आपको ऐसे यहाँ पे आसान उपाय बताने वाली हूँ जिसको इजीली घर बैठे आप कर सकते हैं। बस यहाँ पे विश्वास रखने की आपको जरूरत है। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डेट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस डेट पे मैं आपको ये बता दूं कि चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। उससे रिलेटेड आपको एक खास उपाय करना है, जिससे रिलेटेड या तो रील अभी आपको मिलेगी या ऑलरेडी आपको मिल चुकी होगी। नहीं देखी है, जरूर से देख लीजिएगा। जो आपको 9 दिन तक करना है, जिससे आपके कोई भी रुके हुए काम है वो होने लग जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अब से नए साल की भी शुरुआत हो रही है, तो अगर आप यहाँ पे ईयर को टोटल करते हैं, जैसे कि वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये नंबर 1 का साल बन रहा है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर आप इसका टोटल करते हैं तो नंबर 4 बन रहा है, जो कि राहु का नंबर होता है। ऐसे में घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बस कुछ चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सूर्य से रिलेटेड तो आप ऑलरेडी उपाय कर रहे होंगे, मैंने पहले से आपको बता दिया। अब इसको भी आप थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा अपने डेली लाइफ रूटीन में, जिससे कि आपके नए साल की भी शुरुआत अच्छी हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन है अमावस्या भी। और अमावस्या क्या बताता है? एक न्यू बिगिनिंग को, क्योंकि यहाँ पे आपको जो आसमान है वो पूरी तरह से ब्लैकआउट दिखाई देता है और उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता हुआ चला जाता है पूर्णिमा तक। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप सोचेंगे, वो आपकी इच्छा पूरी होगी। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले क्लींजिंग करनी है। जब तक आप क्लींजिंग नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, तब तक आप न्यू विशेस की मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। पहले जगह तो आपको बनानी पड़ेगी ना, तो इसलिए जगह बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो मेन रूल्स जो अमावस्या के होते हैं, जो ऑलमोस्ट मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपको ऑलमोस्ट हर अमावस्या पे करना चाहिए। और इस अमावस्या पे तो बिल्कुल भी ये रूल्स आपको मिस नहीं करने चाहिए। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आपको जरूर से करना ही करना है। अब आपको नेक्स्ट चीज आज के दिन क्या करनी है? आपको क्या करना है? थोड़े से अक्षत यानी कि चावल आपको लेने, कुछ दाने आप चावल के ले लीजिए, और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर आप ले लीजिए, उसको अपने मुट्ठी में ले लीजिएगा। ये सुबह को आप कर सकते हैं 12 बजे से पहले, नहाने के बाद आपको करना है। अपने राइट हैंड में लेना है और आपको ये बोलना है कि ये साल की जो शुरुआत है हमारी बहुत अच्छे से हो रही है। अब तक की जो भी प्रॉब्लम्स है, रुकावट है, वो सब पीछे खत्म हो गई। अब से जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा हमारे और हमारे परिवार के साथ। हमारा घर भी सुरक्षित रहेगा। जो भी आप चाहते, मतलब आप उसमें बोलते चले जाएं, हमारी सेहत अच्छी रहेगी। जो भी आपके विशेष आप चाहते हैं वो पूरी हो जाए, तो वो आप बोले कि अब मेरी ये विश पूरी हो रही है। और इसको क्या करना है? अपने दरवाजे के बाहर राइट साइड पे, यानी कि आप अंदर खड़े हैं, बाहर की तरफ दरवाजा खोल के बस राइट साइड पे ऐसे साइड में इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। अब इसको नेक्स्ट दिन अगर वहां पे सपोज कुछ दाने आपको चावल के दिखाई दे, कुछ अगर साफ हो गए तो कोई बात नहीं, अगर कुछ दाने आपको दिखाई भी दे तो उसको उठा के आप घर के गमले में डाल दीजिएगा। सिंपल। अगर नहीं दिखाई दे कोई बात नहीं, यानी कि वो जो चावल के दाने उसको 24 घंटे वहीं पे आपको बस ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है। ये हुआ पहला। सेकेंड चीज जो आपको आज के दिन जरूर से करनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि नए साल की शुरुआत भी हो रही है, तो आपको करना क्या है? जितना हो सके अपने हाथ से आप डोनेट कीजिएगा, खास तौर पे खाने की चीजें, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, राहु का साल शुरू हो रहा है न्यू ईयर के हिसाब से। तो जितना मुख से लोग खाएंगे, है ना, तो उतना आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो सपोज आपका राहु का टाइम पीरियड भी चल रहा है और आप बहुत घबरा रहे, घबराने वाली बात नहीं है। मैंने बहुत पुराने वीडियो में ये बात बताई थी कि जब मेरी राहु की महादशा चल रही थी, मुझे सभी ने यहाँ पे चैलेंज किया था कि ये इम्पॉसिबल है कि आप टीवी में पहुंच पाओगे या जो जो आपके ड्रीम्स है आप पूरे कर पाओगे। उन्होंने मेरी कुंडली देखी थी और साइड कर दी थी। हालांकि तब मैं उतना ज्यादा ज्ञान नहीं रखती थी, लेकिन बाद में इसमें मैं बहुत कुछ सीखी। मैंने अपने पिताजी से भी ज्ञान लिया, बहुत सारा मैंने कुछ सीखा, और उसी टाइम पीरियड में मैं टीवी पे टचवुड मैं टॉप पे थी।
आपने मुझे देखा होगा एज अ क्रिस्टल बॉल गेजर, काफ़ी सारे मैंने लाइव एपिसोड्स भी वहाँ पे किए थे, लगातार मैंने 3 साल काम किए थे। तो देखिए ये बात हमेशा याद रखिएगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सिर्फ आपको विल पावर यहाँ पे स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है, और ये बिल्कुल नहीं डरना है कि हमारा राहु का टाइम पीरियड चल रहा है तो हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप सिर्फ अपना विल पावर कीजिए, और जो मैं रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ ना, ये सिंपल सिंपल रेमेडीज़ भी आपने कर ली तो उससे आपके रास्ते खुलेंगे। हालांकि ओवरऑल ये सभी को करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि जिनका राहु चल रहा है उनको ही करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया राहु क्या होता है, ये अपर का पार्ट होता है। तो ऐसे में आपको खुद को अपशब्द नहीं बोलने, किसी के लिए गॉसिप नहीं करना है, किसी के लिए आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, चाहे सामने वाला कुछ भी बोले आपको अपने मुंह से नेगेटिव नहीं बोलना है। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप जितना हो सके लोगों को खिलाएं, बर्ड्स को खिलाएं, फीड करें, अपने हाथ से जितना आप खिला सकते हैं उतना खिलाएं। वो आपके लिए बेटरमेंट के लिए होगा, और सच्चे दिल से, ये नहीं कि अपना मतलब पूरा करने के लिए मेरा अच्छा होता चला जाएगा तो चलो मुझे इसको खिलाना है, ऐसे नहीं। वाकई में दिल से जो उनको वाकई में चीज़ पसंद है, जिससे उनको खुशी मिलेगी, वो चीज़ें आपको खिलानी है, और इस दिन से आपको शुरुआत करनी है नए साल से। ठीक है, ये आप ठान लीजिए कि आप थ्रू आउट द ईयर जरूर से करेंगे, जितना हो सके आप करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने कहा था कि आपको सफाई भी करनी है, तो आपको क्या करना है, एक कागज लेना है। उस कागज पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब आपको लिखनी है। क्या चाहिए, नहीं क्या आपको नहीं चाहिए, या क्या आपको दुख है, क्या तकलीफ है, क्या गुस्सा है, जो भी आपके मन में भरा हुआ है उस कागज पे आप लिख लीजिए। भले एक एक वर्ड्स में आप लिखिए। ठीक है, आपसे नहीं लिखा जा रहा है, मैंने पहले भी बताया, उस कागज को अपने सीने से लगाइए और उनसे बात कीजिए, जैसे कि वो सारी तकलीफ आपके कागज पे आ गई। लेकिन अगर आप लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस कागज के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग रखनी है। इस कागज को फोल्ड करना है। फिर एक ग्लास में आपको पानी लेना है, कोई भी ग्लास हो सकता है, सादा पानी भरिए, कोई भी, नमक उसमें 1 चम्मच डाल दीजिएगा, और ये जो कागज आपने फोल्ड किया लौंग के साथ, इसको उसके अंदर डिप करके रात भर रहने दीजिए। यानी कि 19 तारीख की रात को आप रात भर कहीं पे भी रख देंगे। आप चाहें तो अपने बेड के साइड में ओपन भी इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट दिन इसको, ग्लास में जो पानी है और जो कागज है, उसको आप चाहे तो घर के बाहर जाके कहीं पे भी नाले में डाल दीजिएगा, या तो आप कहीं पे भी मिट्टी में डाल दीजिएगा। बाहर नहीं जा सकते तो घर के ही आप इसको टॉयलेट में फ्लश कर सकते हैं। ग्लास को धो के वापस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप जरूर से कीजिएगा। उपाय करने से पहले अगर आप ये रेमेडी करते हैं या उपाय आपको काम नहीं कर रहे, कोई भी असर जीवन में उपाय नहीं आपके दिखा रहे हैं, तो ये आप जरूर से आज के दिन कीजिएगा। अब आप एक कच्चा सूत लेंगे या लाल धागा लेंगे, उसमें एक पहली गांठ बांधेंगे। गांठ बांध के आप बोलेंगे कि मैं और मेरे परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, हमारी हेल्थ सबकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सभी का आप चाहे तो नाम ले सकते हैं। एक ही धागे में पूरे परिवार के लिए आप करेंगे। एक गांठ बांधी। अब जो दूसरी गांठ आप बांधेंगे वो बांधेंगे आप पैसे के लिए। आप बोलेंगे घर में पैसे की बरकत हो रही है, या आपके प्रमोशन के लिए आप बोलना चाह रहे हैं, जॉब के लिए बोलना चाह रहे हैं, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, आपकी जो भी विशेष है उसमें आप बोल देंगे पैसे से रिलेटेड। प्रेजेंट टेंस में वो पूरी हो रही है। सेकंड गांठ बांधी। अब जो थर्ड गांठ बांधेंगे वो आप बांधेंगे प्यार के लिए। हमारे बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, या हस्बैंड वाइफ के लिए बोल सकते हैं आप। कोई सपोज लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप उनके लिए बोल सकते हैं। जो भी रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड है, आप वो सारी बातें प्रेजेंट टेंस में बोल के गांठ बांध देंगे। अब इस धागे को 24 घंटे के लिए आप अपने पूजा स्थान पे रखेंगे, और वहां पे आगे आप एक घी का दीपक जलाएंगे। उस घी के दीपक के अंदर आपको 2 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग डालनी है। आपको वहां पे बैठ के मंत्र बोलना है, ओम क्लीम रीम श्रीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप आप चाहे तो 108 की एक माला कर लें। धागे को वहीं एज इट इज रहने दें। नेक्स्ट दिन उस धागे को आप चाहे तो अपने पर्स में कैरी करें, या कहीं पे भी घर में आप इसको बांध दीजिए। जैसे कि आप घर के दरवाजे पे बांध सकते हैं अंदर, या बाहर खिड़की पे या ग्रिल पे कहीं बांध दीजिए, या अलमारी पे कहीं बांध दीजिए। 1 साल तक उसको एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट ईयर जब दोबारा से ये हिंदू न्यू ईयर जिस दिन आएगा दिन, तो आपको ये थ्रेड को निकाल के दूसरा थ्रेड तैयार करके लगा देना है। और जो घी के दीपक के अंदर जो भी रेसिड्यू आपका बचा है, उसको आप घर के गमले में या जहाँ पे आप भगवान के फूल डालते हैं उसके साथ आप इसको डाल देंगे। और अगर हो सके तो आज पूरे दिन में जितना हो सके मंत्र का जाप कीजिएगा। जो भी मंत्र
आप रिसाइट करना पसंद करते हैं, बस मन में बोलते रहें, या तो सिर्फ राम नाम का जप करते रहें। ठीक है, राम 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 मन में बोलते रहें। जब भी आपको लगे कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो कोई भी मंत्र जाप या राम राम का जाप करें। इतना भी आपने किया तो इससे आपका हार्ट चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है वो भी दूर होती चली जा रही है और नेगेटिव थिंकिंग से आप दूर रहने लग जाएंगे। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, लेकिन इनको अगर आप विश्वास के साथ करते हैं तो वाकई में आपका ये जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना जीवन परिवर्तन किया तो आप भी कर सकते हैं। मैं भी आप ही की तरह कुछ अलग नहीं हूँ, लेकिन बस उसको आपको रास्ते को सही तरीके से पकड़ के आगे चलते चले जाना है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनकी परेशानियां भी दूर हो और आपको साथ में ब्लेसिंग्स ही मिले। अगर आप तैयार हैं अपने लाइफ में इस चेंज के लिए तो नीचे कमेंट में रेडी फॉर चेंज जरूर से लिखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।